ये जो जन्मदिन हम लोग बोलते हैं, वैसे देखा जाए जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, तस्मात् जाग्रत जाग्रत। आज महास्वामी जी का जन्म दिनोत्सव बहुत जगह लोगों ने मनाया। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, विदेश में भी हमारे शिष्यों ने मनाया। ये जो जन्मदिन हम लोग बोलते हैं, वैसे देखा जाए जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, तस्मात् जाग्रत जाग्रत। एक कवि सोए हुए समाज को जगाता है। अरे तुम लोग जन्म के बारे में उत्सव मनाते हो, जन्म कितने दुख से मिलता है तुमको मालूम नहीं। जैसे पाटिल साहब जी का दो शुगर फैक्ट्री है, साकर कारखाना। तो खेत में जो ईख होता है उसको काट करके क्रशर में डाल देते हैं। इधर ओस डालते हैं, उधर हम लोग चीनी थैले में भरते रहते हैं। तो ईख से चीनी होने तक उसकी हालत क्या होती है, कितने गर्मी से गुजरना पड़ता है, कितना सहन करना पड़ता है। वैसे एक जीव को जन्म लेने के लिए कितना कष्ट है, उसको वर्णन करना किसी के संभव नहीं है। हमारा एक सूत्र है, वृष्टि सूत्र, 5 सूत्रों में। वृष्टि का अर्थ होता है मेघात जलबिंदु पतनम वृष्टि ही। मेघ के द्वारा जो पानी का बूंद गिरता है उसका नाम वृष्टि है। पाउस हम लोग मराठी में बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। जो जन्म लेने वाला जीव होता, हम तुम जब जन्म लिए हैं ना, एक समय में हम पानी के बूंद के रूप में नीचे गिरे। एक बूंद में एक जीव ने हजारों लाखों जीव उसमें होते हैं। सभी जीवों को अपने जन्मभूमि तक ले जाने के काम पानी करता है। वृष्टि ही जीव प्रवाहिका, हमको आकाश से नीचे ले आता है। नीचे गिरने के बाद हम छोटे छोटे नाले के रूप में बहते रहते हैं, नदी के रूप में बहते रहते हैं। बहने वाले पानी को वनस्पति भी पीता है, पशु पीते हैं, पक्षी पीते हैं, सभी जानवर पीते हैं। जो जो पीता है उसके पेट में हम लोग चले जाते हैं। जब वनस्पति पानी पिया, उस वनस्पति को फिर हम लोग खाते हैं। वनस्पति पशु खाते, उसका दूध हम लोग पीते हैं, अनाज खाते हैं। इस प्रकार अन्न पानी के रूप में आगे जन्म लेने वाले करोड़ों जीव एक एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। जितना जीव शरीर में जाते, सभी का जन्म नहीं होता। तो फिर बाहर जो है पसीना के रूप में, आंसू के रूप में, मलमूत्रों के रूप में फिर बाहर आ जाते पानी, फिर उसमें बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसमें खाए हुए जीव के शरीर में अन्न और पानी
सप्त धातु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रस के रूप में, रक्त के रूप में, मांस के रूप में, मज्जा के रूप में, अस्थि के रूप में, शुक्र के रूप में परिवर्तित हो करके जब हमारा खाया हुआ अन्न पाने में जितने भी जीव थे वो सब बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। कुछ जीव हमारे रेतो रक्त में रह जाते हैं, वही माता पिता के संबंधी से हम लोग फिर जन्म लेते हैं। तो एक बार जन्म लेने के लिए कितना कष्ट भोगना पड़ता इसका वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन सबको जन्म लेना ही पड़ता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार, लाख बार जन्म लेना पड़ता। इसलिए जन्म लेना पड़ता, जैसे एक कक्षा में पढ़ते हुआ विद्यार्थी जब पास नहीं होता है तो कहाँ बैठता है? उसी में बैठता है। फेल होता है उसी में बैठता है, फेल है तो उसी में बैठता है। वैसे जब तक मुक्ति नहीं होंगे तब हमको संसार में फिर आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य बोलते हैं बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इसलिए जन्म को तुम खुशी से नहीं मनाना, क्योंकि दुख का कारण है। फिर भी हम लोगों को जन्मदिन इसलिए मनाना चाहिए, भगवान ने समझो हमको 100 साल दिया है, एक एक साल कम होते जा रहा है ना। 1 साल कम हो गया, 2 साल कम, कितना बचा कितना बचा, बचा कितना मालूम नहीं किसी को। समझो 100 समझो। यदि आरोग्य के नियमों को ठीक से पालन करोगे तो 100 साल जी सकता है। तो हमारा 50 साल बीत गया। 50 साल हमने क्या किया? खाया पिया मौज की, इतना क्या, और क्या किया? जिसको करने के लिए हमारा जन्म हुआ तो उसको किया ही नहीं। तो प्रत्येक जन्मदिन पर हमको याद होना चाहिए। पिछले साल भी हमारा जन्मदिनोत्सव हुआ था, उस समय हमारी स्थिति का हम कहाँ होगा, कुछ आगे चले गए। इस प्रकार अपने जीवन की प्रगति की परीक्षा खुद करने के लिए जन्मदिन बनाने की परंपरा है। इसलिए हम लोग उसको खुशी से नहीं मनाना। ठीक है, भगवान का दिया इतना साल तो बेकार चला गया, बचे हुए को साकार करें, इस प्रज्ञा से जीने के लिए हमको जन्मोत्सव करना चाहिए। अभी आप लोग जब जब जन्मोत्सव करते हैं, अभी नवीन पद्धति से मोमबत्ती जलाते हैं केक पर रख करके, और जिसका बर्थडे होता है उसको फूंक मारने को बोलते हैं। जलता हुआ दिया को फूंक मारने का अर्थ है इतना वर्ष तुम्हारा तुमने फूंक दिया, तुमने इतना वर्ष जो है तुमने फूंक दिया, फुकट में चला गया। बचा कितना वर्ष मालूम, कम से कम एक क्षण तो है, इतना समझ करके आयु क्षीणम न जानन्ति। हमारे जीवन में इतने साल कैसे गया बिना जाने चला जाता है। इसलिए जागृत होकर के जीने के लिए जन्मदिन बनाने की परंपरा है। महास्वामी जी के जन्मदिन तो ठीक है, आप सब लोग अपने अपने जीवन के कितने साल चले गए, कितने साल बचे हैं, उसको सार्थक कैसे करना चाहिए। गुरु की सेवा करो, माता पिताओं की सेवा करो, स्वाध्याय करो, जितना हो सके उतना समाज की सेवा करो। क्योंकि सद्गति पाने के लिए या तो तपश्चर्या करो या तो सेवा करो। तपश्चर्या करने के लिए मन की एकाग्रता की जरूरत है, लेकिन जिसके मन में एकाग्रता नहीं है
झूठे आंख बंद करके जप करते बैठने की अपेक्षा सेवा करो। सेवा धर्म परम गहन योगी नाम प्यगम्य। योगी योग साधना के द्वारा जिस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, एक सामान्य व्यक्ति सेवा के द्वारा, माता पिताओं की सेवा, भगवान की सेवा, समाज की सेवा और सेवा के अपेक्षित उनकी सेवा करने से वही सद्गति मिल जाता है। इसलिए योगी होना सबके लिए संभव नहीं, सेवक होना सबके लिए संभव है। सब लोग अपने अपने शक्ति भक्ति के अनुसार सेवा करके मन प्रसन्न रख करके भगवान की कृपा पाने के लिए हम लोग अपना जन्मदिनोत्सव मनाना चाहिए।